अरे मुआ, यही बारिश, इस बारिश ने तो जीना हराम कर दिया है। अरे रे रे, क्या बोलूं, बात तो एकदम सही कह रहा है गुन्नू। ये बारिश पता नहीं कब बंद होगी। थोड़ी सी बंद होती है, फिर शुरू हो जाती है। कोई काम धंधा नहीं हो पाता है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा। अरे मौसी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने तो खूब माल जमा करके रखा है, मुझे पता है। अरे रे रे, सबको मेरे पैसों पर ही नजर रहती है। अरे मौसी, न आगे कोई है न पीछे कोई है, किसके लिए इतना परेशान होती हो तुम? हाँ, हमारे तो बाल बच्चे हैं, उनके लिए हम परेशान हो रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रही हो? अरे रे रे, कल मुहा, तू कभी नहीं सुधरेगा और ना तू कभी समझ पाएगा। अरे मौसी ठीक ही तो कह रहा है कालू। इतना पैसे के लिए हाय हाय क्या करना। अरे रे रे, चुप करो तुम लोग, अपना अपना काम करो, मेरे पैसे पर ध्यान मत दो। चलो भाई, चल बिजली, अब नहीं आने वाले हैं ग्राहक। ये बारिश तो हमारा जीवन बर्बाद करके रखेगा। अरे रे रे, ये सारे तो चले गए, क्या करूं? मैं भी चली जाऊं क्या? थोड़ी देर देख लेती हूँ, शायद किसी को किसी चीज की जरूरत हो और वो सब्जी खरीदने आ जाए। अरे सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, तुम ही एक यहाँ पर हो, क्या बात है? क्या कर रही हो तुम क्यों नहीं गई? अरे रे रे, मैं तो सोच रही थी शायद कोई आए और उसे जरूरत हो। देखो तुम आ भी गई। अच्छा बताओ क्या दूं? अरे मुझे तो तुम ही चाहिए, मैं तो साग सब्जियां नहीं खाती हूँ, मैं तो खाऊंगी तुम्हें ही। अरे ये क्या? अरे रे रे रे, मैं तो यहाँ सब्जियाँ बेचने के लिए बैठी थी, खुद को बेचने थोड़ी बैठी थी। अरे तुम्हें पता नहीं है, शाम के बाद यहाँ शिकारी पंछियों का बोलबाला हो जाता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अरे मौसी, कितनी दफा कहा है पैसे के लालच में मत पड़ो, पर तुम हो ना, समझती ही नहीं हो। वो तो मेरा कुछ छूट गया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा यहाँ लौटा, वरना आज तुम ऊपर चली गई होती। अब चलो, किसके लिए तुम इतना परेशान होती हो मौसी? हाँ चलो, अब सारा सामान उठाओ। अरे रे रे, कल मुहा, तू अगर आज नहीं होता तो मैं तो ऊपर ही चली जाती। अब चलो, वरना पता चला। मौसी अब जा रहा हूँ मैं, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ कल मुहे, मैं ठीक हूँ। ठीक है मौसी, चलो फिर। क्या हुआ जी, बड़े सोच में पड़े हुए हो? अरे कुछ नहीं, आज हम लोग सब बाजार में थे, सब वापस जब आ रहे थे तो देखा ना, मैंने मीनू मौसी को भी बोला आने को। हाँ लेकिन वो नहीं आई। हाँ, और मैं दोबारा जब गया तो देख रहा था शिकारी बाज उसे खाने वाली थी। अरे ये तो गजब हो गया। हाँ, और वो उसे खत्म ही कर देती, वो तो समय पे मैं पहुंच गया। कितनी बार कहा है मौसी को, समय पर निकल आओ, ना आगे कोई है न पीछे कोई है, फिर भी पैसे के लिए मरी जाती है। अच्छा आप खाना खाओ, छोड़ो, परेशान मत हो। और मुझे पता है मीनू मौसी ने भी खाना नहीं खाया होगा, वो तो बहुत डर गई होगी। तुम ऐसा करो, कुछ खाना लेकर उनके लिए चले जाओ। अरे छोड़ो, मैं नहीं जाने वाला, और तुम भी अपना काम करो, पता नहीं क्या करती रहती है वो। आज तो ग्राहक आएगा।
अब भैरव भाई, आज मीनू मौसी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ भैया, अब पता नहीं, मुझे लगा देर से आएगी, लेकिन ये तो आई ही नहीं। अरे क्या बात है? अरे मुझे नहीं पता भैया। अच्छा, ग्राहक आ रहे हैं, अब परेशान मत करो, इनको पहले सामान देने दो। अरे पंछियों, सुनो, आज के बाद इस बाजार में दुकान लगाने का किराया देना होगा तुम्हें। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। किराया लगेगा, किराया, और 100 रुपए रोज के। मुखिया जी, इतने की तो हमारी बिक्री भी नहीं होती है। वो मैं नहीं जानता हूँ। रोज मुनीम कौवा आएगा, तुमसे पैसे लेकर जाएगा। तैयार रखना पैसों को, वरना अगले दिन ही यहाँ से हटा दूंगा। अब भैया कालू, इतनी की तो कमाई भी नहीं है, और क्या कर सकते हैं। अब जैसा चल रहा है वैसा ही करना होगा। अरे मीनू मौसी कई दिनों से नहीं आ रही है, एक बार जाता हूँ उसके घर। मौसी, ओ मौसी। चाहती हूँ इसे जल्दी से तालाब में दे आती हूँ। अरे ये मौसी तो जंगल की तरफ जा रही है, मैं भी चलूं जरा इसके पीछे पीछे। अरे ये तो बारिश को भी अभी ही शुरू होना था, लेकिन मौसी रुक नहीं रही है। ये कहाँ जा रही है इस घड़े को लेके? ये लो, मैं तुम्हारा लाई हूँ सोने की असरफियों का घड़ा। ये रहे तुम्हारे, अब मुझे लौटा दो। अभी नहीं, अभी एक घड़ा और बाकी है। एक घड़ा जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें नहीं मिलेंगे। अरे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है अब घड़ा भरना। मैंने 8 घड़ा तो भर दिया ना, अब मुझे माफ कर दो, मुझे वापस कर दो। देखो, तुम जब तक आखिरी घड़ा भरकर नहीं लाओगी तब तक तुम्हें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। बस याद रखो, जाओ आखिरी घड़ा भर कर लाओ। मौसी कैसी हो? अरे रे कलमुहा, ठीक हूँ, तू बता। अरे मौसी, 2-4 दिनों से तुम्हें बाजार में नहीं देखा, सोचा हाल चाल पूछ लूं। क्या हो गया? अचानक से तुम बाजार आना बंद क्यों कर दिया है तुमने? अरे रे, मैं तो तुम लोगों की बातें सोच रही थी, वही सोच कर नहीं जा रही थी। कौन सी बातें? तुमने कहा ना आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, क्यों मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है मौसी, चलो यूं ही हाल चाल पूछने आया था। मैं भी कल से आऊंगी बाजार। अच्छा ठीक है मौसी, जैसा तुम चाहो। इस बारिश में कहाँ घूमते रहते हो? चलो, खाना बन गया है, खाना खाओ। अरे बिजली, हमने भी तो अपनी कमाई का कुछ धन इकट्ठा किया है ना? हाँ, हमारे पास भी 3 घड़े सोने की असरफियाँ भरी हुई हैं। मुझे एक घड़ा दे दो तो। क्या बात कर रहे हो? ये हमारे अब तक की जमा पूंजी है, एक घड़ा लेकर क्या करोगे? अरे बिजली, बहुत जरूरी है, दे दो इसे। अच्छा ये लो।
मौसी, ओ मौसी। अरे रे रे, क्या है कलमुहे, ये घड़ा लेकर क्यों आया है? मौसी, इसमें तुम्हारे काम की चीज है। क्या है? देखो तो सही। अरे तू ये कहाँ से लेकर आया? अरे मौसी, ये घड़ा मेरा खुद का है, चोरी वोरी नहीं किया है, और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। क्यों? मौसी, मैंने सब कुछ सुना है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हारा कुछ है जो अटका पड़ा है उस मछली के पास, और वो तुमसे एक सोने का असरफियों से भरा घड़ा मांग रही है। तो तू मेरा पीछा कर रहा था? हाँ मौसी, पीछा कर रहा था और मैंने देखा कुछ तो है, क्या है समझ में नहीं आया। अरे सुन, एक समय ऐसे ही खूब बारिश हो रही थी और मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे नाव से नदी पार कर रहे थे, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से वो नाव नदी में डूबने लगी। सब कुछ डूब गया, सिर्फ मैं ही किनारे पे थी। मैं रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर एक मछली बाहर आई और उसने कहा कि वो मेरे परिवार को लौटा सकती है अगर मैं उसे 9 सोने की असरफियों से भरा घड़ा दूं। तो मैंने 8 दे दिया है, 9 अभी हुए नहीं हैं। मौसी, इस बात को तो सालों हो गए होंगे। हाँ, कम से कम 3 साल हो गए हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है 3 साल तक वो जिंदा होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन एक आशा है, हो सकता है वो लौटा दे। अगर ऐसा है तो ये आखिरी घड़ा लेकर जाओ, देखो शायद तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल जाए। ये लो, ये रहा तुम्हारा परिवार। अब मैंने सब कुछ वापस कर दिया है। ये तुम्हारा परिवार और ये तुम्हारे 9 घड़े सोने के असरफियों के। लेकिन ये तो तुमने मुझसे मांगे थे। अरे मैंने मांगे नहीं थे, मेरी मजबूरी थी। मेरी भी रिहाई यहाँ से तभी होती जब मैं 9 घड़े सोने की असरफियाँ जुगाड़ कर लेती। अरे ये शापित नदी है, इस नदी में बाज अक्सर आकर फंस जाते हैं। मैं भी फंस गई थी, लेकिन अपने दिमाग से मैं निकल आई। मीनू मौसी को उसका परिवार मिल गया था और वो अपना परिवार लेकर वापस आ रही थी और कालू कौवा भी अपना घड़ा लेकर वापस चला गया। अब मीनू मौसी बहुत खुश थी, उसका परिवार भी उसके साथ था और 8 घड़े सोने की असरफियां भी। अरे बाप रे, ये क्या बारिश हो रही है और क्या बिजली कड़क रही है। बताओ, यहाँ से घर पहुँचने में ही वक्त लग जाएगा। कैसा मौसम कर रहा है ये। अब तो थोड़ा डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। ओ बिजली, बाहर आओ। अरे आ गए तुम, बड़ा देर कर दिया, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा इंतजार करते करते कितना समय बीत गया। अब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? अरे बिजली, मुझे तो कुछ डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा डर तुम्हें क्यों लग रहा है? अरे मैं नदी के रास्ते से ही आया हूँ और जो माहौल देखा है वो माहौल बहुत डरावना है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? मुझे तो लगता है शायद कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे हालात हो जाएंगे। क्या बके जा रहे हो तब से? मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे नदी का पानी ऊपर उठ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब है कि गांव में बाढ़ आ सकती है। तुम ऐसा करो, मेरा कचिया लाके मुझे दो। क्या करोगे कचिया का? तुम लाके तो दो। ये लो,
कहाँ जा रहे हो? बोलकर भी जाओ। आ रहा हूँ केले के बागान के पास से। मालिक, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। अब मजा आ रहा है ना मालिक। अब पकौड़े मंगवाऊं क्या? हाँ हाँ, मंगा लो मुनीम जी। पकौड़े खाने का तो खूब दिल कर रहा है, लेकिन ये 3 दिन से बारिश हो रही है, कब रुकेगी समझ में नहीं आ रहा है। गांव में कोई समस्या ना आ जाए, बड़ी मुश्किल लग रही है। अरे मालिक, आप क्यों परेशान होते हैं? आपका तो इतना बड़ा मकान है मालिक। हाँ, पानी आपके घर तक थोड़ी आएगा। आप परेशान मत होइए। और मुझे कुछ पैसे देते तो पकौड़ों का इंतजाम करता। हाँ हाँ, ये लो, ले जाओ। अरे मालिक देते हैं 100 रुपए, पकौड़े आते हैं 30 रुपए के पूरे 70 रुपए बच जाते हैं। और क्या चाहिए? अरे भैया कालू, इस बारिश में क्या कर रहे हो? भीग भीग कर ये तने काट रहे हो, क्या बात है भाई? ऐसी क्या आन पड़ी है? अरे भाई, इंतजाम कर रहा हूँ मैं। किस बात का इंतजाम कर रहे हो? अब मुनीम जी, आपने नदी का पानी देखा है? नदी का पानी बहुत ऊपर आ रहा है। अरे तो इससे क्या हुआ? अरे अगर 2-4 दिन और ऐसे बारिश होती रही ना, तो नदी का पानी गांव में घुस आएगा और फिर आएगी बाढ़। इसलिए डर लग रहा है। मैं अपने इंतजाम पहले ही कर ले रहा हूँ। क्या पता आगे क्या हो और क्या नहीं। चीजों को पहले से तैयार रखना ही बेहतर होता है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं इससे नाव की तरह डांगा बना दूंगा। कम से कम कुछ देर तक तो ये पानी में रहेगा ना। हाँ, बात तो सही है। अरे रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे तो मैं बड़ा मोटा माल ले सकता हूँ मालिक से। अरे वाह वाह वाह, क्या आइडिया सुझाया है इस कालू कलूहे ने। जाता हूँ, जाकर मालिक से पैसे लाता हूँ। अब पकौड़े पहले ले लेता हूँ। पकौड़े नहीं लूँगा तो मालिक नाराज हो जाएंगे। और ये सोचकर मुनीम कहता है, अच्छा भाई कालू, चलता हूँ, तुम जुगाड़ करो, मेरे लिए भी एक बना लेना। अच्छा भाई, मैं तो बनाऊंगा ही, कम से कम 2 बनाऊंगा। अब देखते हैं, जितना तना रहेगा उतना ही तो बनेगा ना। अरे मुनीम जी, आइए आइए, क्या बात है, फिर से पकौड़े लेने हैं क्या? अरे मंगरू, तू तो बड़ा तेज हो गया है, एकदम मेरी तरह। हाँ भाई, पकौड़े ही चाहिए। दो पकौड़े दो, अच्छे से देना। ये लीजिए मुखिया जी, आपके पकौड़े आ गए। अरे वाह वाह वाह, बारिश हो और पकौड़े हो तो मजा आ जाता है। अच्छा भाई, बड़ा महक तो बहुत अच्छा है, खाने में भी स्वादिष्ट होगा, मजा आ जाएगा, मजा। मालिक, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मालिक, नदी का पानी बढ़ रहा है मालिक, लगता है आएगा बाढ़। इसीलिए मालिक, बड़ी सी नौका बनानी बहुत जरूरी है। अरे ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ मालिक, बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। अपने आप को बचाइए मालिक, बड़ी सी नाव बना लीजिए। हाँ
ठीक ही कह रहे हो तुम। इसमें खर्चा कितना आएगा? मालिक, आज जब घर ही नहीं बचेगा, कुछ ही नहीं बचेगा, तो खर्चा की क्या बात है मालिक। अरे कोई बात नहीं है, मैं बक्सा भर कर तुम्हें पैसा देता हूँ और तुम ये पैसा लेकर जाओ। बड़ी सी नाव बनवाना, मजबूत नाव बनवाना, जिसमें गांव के सारे लोग आ सके। हाँ मुनीम जी, ऐसा ही करूँगा। बिजली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तुम यहाँ पर तैयार करना शुरू कर दो बेड़ों को, मैं काट काट कर तने लेकर आता हूँ। अच्छा जी, मैं करती हूँ आपकी मदद। आप जाओ, तने लेकर आओ। अरे ये कौन सा काला बक्सा लेकर आए हो? अरे मेरी रानी, आज तो मैंने मुखिया का सारा माल ही उड़ा लिया है। हाँ, ये देख, बक्सा भर के पैसे मिले हैं। ऐसी इतने पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। अरे तूने क्या, मैंने भी कभी नहीं देखे, लेकिन ये पैसे तो हैं। क्यों दिए हैं उन्होंने? अरे दिया तो है उस बुद्धू ने नाव बनाने के लिए, गांव वालों को बचाएगा। आज तो तुम नाव बनाओगे ना, ये तो पैसे खर्च हो जाएंगे। बुद्धू हो क्या तुम? हैं? चलो अब यहाँ से उड़ो, पैसे मिल गए, दूसरे गांव चलो। यहाँ रहोगी तब तो पूछेगा वो मुखिया। पैसे मिले, काम खत्म, निकल लो यहाँ से। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, अब मुझे भी ले चलो। कालू भैया, बिजली, मेरे पास 2 बेड़े हैं, मैं एक बेड़ा उसके पास छोड़ कर आता हूँ। अरे छोड़ कर आता हूँ का क्या है? यहाँ से आवाज लगा दो, वो खुद ही आ जाएंगे यहाँ और यहाँ आकर ले जाएंगे। भैरव भाई, आ जाओ, दूसरा बेड़ा ले जाओ। अब भाई हम चलेंगे कहाँ? अरे सुना है मुखिया जी ने अपने हवेली पे बुलाया है, उनकी हवेली बड़ी है ना, वहीं चलते हैं। अरे वो कहाँ रह गया मुनीम? 2 दिन से दर्शन भी नहीं दिए हैं। लगता है वो साला कमीना मुनीम भाग गया है। वो मेरे पैसे लेकर भी भाग गया है। वो बहुत ही कमीना है। अरे गांव वाले जो आ रहे हैं उनको छत पर रखो, पानी अभी छत तक नहीं पहुंचा है। अरे इनके खाने पीने का भी तो इंतजाम करना होगा ना। मालिक, आप कहें तो मैं खाना बना दूं। हाँ हाँ, अभी गोदाम में बहुत दिनों के लिए खाना है। तुम कुछ और पंछियों को ले लो और साथ मिलकर इनके लिए खाना बना लो। अरे रे रे रे, ये तो मुखिया हमारा भला है, जिसने हमारी जान बचा ली। पता नहीं क्या होता ये मुखिया की वजह से। अरे मौसी, मुखिया जी ही नहीं, कालू के वजह से भी जान बच रही है। सब लोग कालू पे हंस रहे थे, लेकिन कालू ने बेड़ा बनाया, जिसकी वजह से जान बच गई। अरे ये तो बात बिल्कुल सही है। मुखिया जी, मैंने अभी तक
गांव के सारे पंछियों को बचा लिया है और सब लगभग सही जगह पे आ गए हैं मुखिया जी। अरे उस कमीने मुनीम को मैंने बनाने को बोला था नाव, और वो कमीना न जाने कहाँ चला गया। गांव वाले किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। अब ये बारिश खत्म हो जाए, बाढ़ का पानी निकल जाए, वरना बहुत समस्या हो जाएगी। चलो भाई, गोदाम का खाना खत्म होने से पहले ये बाढ़ खत्म हो गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हाँ मालिक, ये तो बहुत अच्छा हो गया मालिक। चलता हूँ मालिक, अब अपने खेतों का भी ध्यान देना होगा। देख कालू, मैं तुझसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ मुखिया जी कहिए। देख, भरोसे वाले लोग होना बेहद जरूरी है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न तू मेरा मुनीम बन जाए। मुखिया जी, मेरे खेतों में बहुत सारा काम होता है मुखिया जी। मैं मुनीम बन गया तो मेरे खेतों में कौन काम करेगा? अरे बुद्धू है क्या तू? मुनीम बन जाएगा तो तू मेरे कर्मचारियों का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने भी खेतों में। हाँ, तू भरोसे के लायक है, और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। भरोसेमंद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मालिक, मैं एक बार बिजली से पूछ लेता हूँ। बिल्कुल पूछ लो। सब कुछ खत्म हो गया है। इस घर में सब कुछ फिर से बनाना पड़ा। अरे बिजली, कोई बात नहीं है, जान बच गई तो सब कुछ ठीक है। हाँ, बस वही बात है। अच्छा सुनो, मुखिया जी मुझे कह रहे हैं कि मैं मुनीम बन जाऊं। ठीक ही तो कह रहे हैं, ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुखिया जी भी भले हैं, तुम भी भले हो, इससे गांव का भला ही होगा। उस मुनीम की तरह तो तुम नहीं हो ना। हाँ, वही बात वो भी कह रहे थे। मैं भी सोच रहा हूँ मुखिया जी को इस बार टालूंगा नहीं, मैं भी उनकी मदद ही करूँगा। ठीक सोच रहे हो एकदम। गांव के लिए कालू ने एक नौका तैयार कर दिया था, ताकि कभी भी अब आगे अगर बाढ़ हो तो किसी तरह की दिक्कत किसी को न हो।